चलिए हम लोग जो है क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बताइए वॉइस पढ़े थे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज हम देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कंटी टेंस। ठीक है, ये टेंस के पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको? वॉइस पढ़ना है। वॉइस चल रहा है ना अभी आपका? चलिए ठीक है। जैसे में देखिए, अब हम वॉइस जो है आपका दो टाइप से, देखिए पिछलका जो हम टेंस बताए थे उसमें भी दो टाइप के बताए थे। एक बताए थे ट्रांसलेशन के हिसाब से और एक ग्रामर के हिसाब से, दो तरीका से बताए थे ना। चलिए यहाँ भी हम आपको दो तरीका से बताएंगे, एक ट्रांसलेशन के हिसाब से और एक ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये तो आपको पता है, बता दिए हम। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल पहले लेते हैं। ठीक, और इसको हम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के नियम से बताते हैं। ठीक, देखिए ये ट्रांसलेशन के तरीका से बता रहे हैं हम दोनों चाह रहे हैं कि एक ही बार खत्म करेंगे, ग्रामर भी और हाँ ग्रामर में भी आप आराम से बना सकते हैं, और क्या कोचिंग में बना सकते हैं, हाँ ये ट्रांसलेशन में भी बना सकते हैं। समझ गए ना? समझ गए? अब देखिए ट्रांसलेशन में कैसे दिया हुआ रहेगा, तो देखिए राम राम को पढ़ाया जा रहा है। अब लिखते हैं सीता के द्वारा, सीता के द्वारा तुम्हें, है ना, तुम्हें पीटा जा रहा है। हाँ आइए, अब क्या हुआ है, चलिए वही बोला, वहाँ वही डाल लीजिए। देखिए यहाँ, सीता के द्वारा राम को पीटा जा रहा है, हो गया। इसी तरह से और रहेगा, हाँ बाघ बाघ को मारा जा रहा है, बाघ को मारा जा रहा है। ठीक, तो आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, है ना। पहले कौन, तो पहले हम बनाएंगे ट्रांसलेशन नियम से, उसके बाद बताएंगे हम ग्रामर नियम से। समझ गए? ट्रांसलेशन नियम में क्या होता है कि पहले से ही पैसिव वॉइस में रहता है, उसको केवल ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ग्रामर में क्या रहता है कि आपको एक्टिव देगा और बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? एक्टिव से आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट है वो बाई करके ऑब्जेक्ट कर देते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद चाहे एम लगेगा, चाहे इज लगेगा, चाहे आर लगेगा। यहाँ तक तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पिछलका टेंस में ये चल रहा था ना। लेकिन इसमें प्लस में ये लगता है बीइंग। समझ में आया? यही एगो अलग से इसमें जुट गया। समझ गए? क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। उसके बाद आपको तो ये कभी छूटेगा नहीं, भी थ्री सब में लगेगा, है ना। कुछ ही? हाँ वही तो बता रहे हैं कि इसमें पहले ही हम बता चुके हैं कि चाहे कोई भी टेंस हो, अब सोच रहे हैं आपकी रहा रही देले है, तो एक्टिव वॉइस में लगता है। समझ गए ना? लेकिन यहाँ पर जो है आपका जहाँ पैसिव के बात हो, तो चाहे कोई भी टेंस हो, आपका वर्ब के तीसरा रूप ही लगेगा। समझ गए? कोई भी वर्ब हो, जितना वर्ब अब सुन लीजिए कि जितना वर्ब हम बताने वाले हैं, सब वर्ब में हम क्या लगाएंगे, हाँ तो वर्ब के तीसरा रूप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा आपका, बोलिए बाय करके, और ये सब्जेक्ट को आपको जोड़ देना है। समझ गए? ऐसे आपको किताब में इतना ही स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहेगा, कितना, तो इतना लगा हुआ रहेगा। कौन है?
बोलिए तो, बोलिए एक बार। चलो देखिए यहाँ, बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, तो आपको चाहेंगे तो हम इतना ही लिखते हैं, है ना। किताब में आपको इतना ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम समझने के लिए आपको लिख दिए। समझ गए? चलो देखो यहाँ, चलिए यहाँ पर देखिए, राम को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा ये पहले बताओ, राम को पढ़ाया जा रहा है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के जैसा? ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं? राम को पढ़ाया जा रहा है, अरे पढ़ाने वाला कोई होगा ना, वो सब्जेक्ट होगा ना। तो देखिए राम को पढ़ा जा रहा है, तो बताओ राम तो ऑब्जेक्ट है, तो चलिए राम ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बोल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपको एम लगाइए, इज लगाइए, चाहे आर लगाइए। तो बताओ क्या लगा दे हम? इज लगा देते हैं। उसके बाद ये कंपलसरी आपको लगाना है, बीइंग लग गया, लग गया ना। उसके बाद बताइए ये पढ़ाना के क्या होता है? टीच, लेकिन लगेगा इसमें भी थ्री, तो टॉट लग जाएगा, TAUGHT, टॉट। क्या लगेगा? टॉट। ये पहले से ही क्या है? पैसिव वॉइस है। पहले से ही क्या है? ये पैसिव वॉइस है। इसी तरह से सीता के द्वारा तुम्हें पीटा जा रहा है। बताओ किसको पीटा जा रहा है? तुम्हें पीटा जा रहा है, तो बताइए ऑब्जेक्ट तुम्हें है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये सीता जो है सब्जेक्ट है, तो बाई करके किसको जोड़ेंगे? समझ गए? तो तुम्हें पीटा जा रहा है, तो हम लिखेंगे यू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर लगा दें। उसके बाद हमको लगाना है बीइंग, बीइंग लग गया। और तब जो है पिटना के तीसरा रूप क्या होता है? बीटेन होता है, बीटेन, है ना। किसके द्वारा? बाई सीता, जो कि आपका पैसिव वॉइस है। बोलिए समझ में आ रहा है सबको के? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर है बाघ, बाघ को, है ना, बाघ को मारा जा रहा है। बाघ बताइए ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है? बाघ को मारा जा रहा है। अब मारने वाला कौन है हमको ये पता नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना। तो चलिए बाघ ऑब्जेक्ट है, तो बन जाएगा यहाँ क्या? सब्जेक्ट। द टाइगर कर दीजिए, द टाइगर हो गया, द टाइगर हो गया। टाइगर के बाद क्या होगा? तो टाइगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, उसके बाद लगाना है बीइंग। देखिए बीइंग आपका कंटिन्यूअस टेंस में लग रहा है, लेकिन पहला टेंस में आपका बीइंग नहीं लग रहा था, केवल एम इज आर लग रहा था और भी थ्री लग रहा था। बताओ इतना ही लग रहा था ना। चलिए तो बीइंग हो गया। उसके बाद बताओ क्या करें? तो तीसरा रूप ना, केमा रूप तीसरा। तो चलिए मारना के किल होता है, तो किल्ड हो जाएगा। बोलिए किल्ड, जो कि आपका ये भी पैसिव वॉइस है। बोलिए यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया? बढ़िया से बताओ, आ गया ना। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, ग्रामर के नियम से चलेंगे हम लोग। कौन नियम से चलेंगे? ग्रामर के नियम से चलेंगे, ठीक है ना। ग्राम लिखा हुआ है, आप ग्रामर इसको समझ जाइए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि एक्टिव, एक्टिव टू, है ना, ठीक है। एक्टिव पूरे लिख दीजिए, ट्रांसलेशन, है ना। तो देखिए एक्टिव टू, PA, PA, पैसिव, पैसिव वॉइस। देखिए तो ऐसे नहीं लिखा था है, PASSIVE, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब बताइए एक्टिव टू क्या बनाना है आपको? पैसिव बनाना है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस बनाना है, मतलब आपको पहले से एक्टिव में दिया हुआ रहेगा और बनाना क्या पड़ेगा आपको? हाँ, यानी कि पैसिव बनाना पड़ेगा। चलिए कैसे रहेगा तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, राम, है ना, ध्यान से देखिएगा, राम इज बीटिंग, इसमें आई जी लगता है ना, एक्टिव वॉइस में बताइए लगेगा ना। राम इज बीटिंग श्याम। बताइए राम किसको मार रहा है? अथी पीट रहा है, बीटिंग माने पीटना होता है ना।
श्याम को। बताओ एक्टिव है कि पैसिव? ई एक्टिव वॉइस है, समझ गए? इसी तरह से आ चले देखिए, इसी तरह से दूसरा में देख लीजिए। दूसरा में क्या लिखे हैं तो यू आर, है ना, यू आर, यू आर, यू आर ईटिंग, ईटिंग अ मैंगो। मैंगो हो गया। बताइए क्या है ये बुआ, बता दो फटाफट। एक्टिव वॉइस है। आए, अब ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जैसा काम करे। ऑब्जेक्ट के पकड़ने का बताइए आइडिया आपको पता है कि नहीं? कैसे हम जाने कि ये ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट के पकड़ने का और सब्जेक्ट के पकड़ने का एक उपाय है, जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है वहां पर बोलिए कि कौन, जैसे मान लीजिए यू आर ईटिंग अ मैंगो, कौन आम खा रहा है? बताओ। जिससे में यू आर ईटिंग, ईटिंग अ मैंगो तो अगर हिंदी होगा कि तुम चाहे आप एक आम खा रहे हैं, चाहे तुम एक आम खा रहे हो, ऐसे होगा। अब हम इसे क्वेश्चन करेंगे कि कौन आम खा रहा है? आप। तो आप हो जाएगा, बताओ क्या है, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट की पहचान ऐसे होता है कौन लगा के, लेकिन ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होता है? तो क्या चाहे किसे, क्या चाहे किसे प्रश्न कीजिए। अब देखिए, यू आर ईटिंग अ मैंगो, तुम एक आम खा रहे हो, हम पूछेंगे तुम क्या खा रहे हो? आम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पकड़ लोगे आराम से। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना दें। अ, है ना, अ मैंगो हो गया, अ मैंगो हो गया, अ मैंगो। उसके बाद बताओ एक और, देखिए पिछला बार ऑब्जेक्ट था ना, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बताओ, इज लगा दें, इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, कंपलसरी है। बीइंग लगा दिए। बीइंग के बताइए वर्ब के केमा रूप, तो बताओ ईटेन कर दें, ईटेन। अब बाई में कौन है? बाई, यू हो गया, जो कि आपका पैसिव वॉइस हुआ। एक्टिव से बताओ पैसिव वॉइस बन गया, बन गया ना। इसी तरह से यहाँ पहले हमको पहला बनाना चाहिए था, लेकिन हम पहले दूसरा बना दिए, कोई बात नहीं है। चलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, राम इज बीटिंग अ श्याम, यानी राम जो है श्याम को पीट रहा है। बताइए पहले ये बताइए कि कौन पीट रहा है? राम, सबमिट हो गया। ये किसे पीट रहा है, क्या या किसे कहेगा? प्रश्न करने से बताइए, बोले थे ना कि ऑब्जेक्ट का मतलब की खोज होता है। किसे पीट रहा है? श्याम को। श्याम आपको क्या है जल्दी बताओ, तो क्या इसको सबमिट बना दें? तो देखिए ये पहला हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि श्याम। श्याम हो गया, श्याम हो गया ना। उसके बाद बताओ क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या बताओ जल्दी? श्याम इज हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या होगा? बीइंग होगा, बीइंग होगा, जल्दी बोलिए। बीइंग होगा ना पक्का? चलिए उसके बाद बताओ क्या होगा? बी10 हो जाएगा, बी10। और बाई, बताइए क्या होगा? राम होगा। ठीक है, जो कि कौन वॉइस है? पैसिव वॉइस। बोलिए यहाँ तक कंप्लीट। यानी आप पहला यदि दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस आगे बनाना है। सबको क्या आ गया? देखिए एक बात और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बच्चा बना सकता है वॉइस जिसको टेंस की जानकारी है। जिसको टेंस नहीं ठीक ठाक से आता है, वो पक्का है कि वो वॉइस नहीं बना सकता। बताइए, जब मान के चलिए कि आप किसी को चिनते ही नहीं हैं, कोई आदमी के नहीं चिनते हैं, बताइए उससे बढ़िया से बात हो सकता है? बताओ, बिना चिन्हे हुए पहचाने, बिना जाने पहचाने किसी आदमी से हम, कोई व्यक्ति से बताओ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पहले कहीं भी उसको देखे हैं, एक आध बार बात किए हैं, तो दूसरा बार मिलेगा तो पक्का है कि बढ़िया से बात होगा। लेकिन तुम टेंस के बारे में जानते ही नहीं हो, तो बताइए कैसे तुम टेंस के बारे में नहीं जानते हो, तो कैसे तुम टेंस बना सकते हो? कैसे उससे बात कर सकते हो? कर सकते हो बताओ? नहीं।
चलिए हम लोग आते हैं, ये मान के चलिए यदि हम नंबर दे दें तो ये आपका दूसरा टेंस है, समझ गए। और अभी जो नंबर देंगे तो बताइए केमा टेंस हो जाएगा, PRESENT प्रेजेंट, क्या होगा तो परफेक्ट। का बउआ परफेक्ट टेंस, कौन दुनिया में रह रहे हो तो नहीं सब, हम्म? यही है ना, देख लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पहले इसका हम ट्रांसलेशन वाला बताएंगे ना, पहले हम ट्रांसलेशन के हिसाब से बताएंगे कि ट्रांसलेशन में बनता है कैसे है, उसके बाद ग्रामर वाला बताएं कि ग्रामर में कैसे बनता है। तो देखिए ट्रांसलेशन में जो होता है वो डायरेक्ट आपको वॉइस पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है, ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में ही देता है, समझ गए। लेकिन जो ग्रामर में हम लोग देखेंगे तो ग्रामर में बताइए क्या होता है, ग्रामर में आपका एक्टिव वॉइस देगा। और तो देखिए ये आपका प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट टेंस है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले बउआ हम बताएंगे ट्रांसलेशन के हिसाब से, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के यहाँ पर मतलब दिले रहेगा आपको हिंदी जो दिले रहेगा आपका वो पैसिव वॉइस में दे देगा, आपको उसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब ग्रामर के नियम से बताएंगे तो आपको एक्टिव दिया हुआ रहेगा और बनाना पड़ेगा पैसिव। ट्रांसलेशन में है डायरेक्ट आपको क्या देगा, एक्टिव भी दे सकता है तो डायरेक्ट एक्टिव बनाना है, पैसिव भी देगा तो डायरेक्ट पैसिव बनाना है, समझ में आया, ये ट्रांसलेशन में देगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा में तो पूछता है तो सीधे लिख देता है वहां एक्टिव टू पैसिव, ऐसे देता है। और नहीं तो सीधा सीधा देता है ट्रांसलेशन में देता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऐसे दे देगा, उसमें वॉइस भी जोड़ देता है, पैसिव वॉइस भी देता है। अब आपको समझ में नहीं आता है, अरे दीदी दिया हुआ है कैसे, जैसे मान लिए राम को, है ना, राम को पढ़ाया जा रहा है, राम को पढ़ाया जा रहा है, आप सोचिएगा कि जा रहा है, अच्छा सर जी बताए थे कि उसमें आईएनजी लगता है, तो सब आपका गुरमट्टी हो जाएगा एकदम, समझ गए, सब मतलब कि बेकार हो जाएगा। तो आपको ये भी तो देखना है ना कि किसके द्वारा हो रहा है ना। राम को पढ़ाया जा रहा है तो अरे राम को पढ़ाया जा रहा है तो किसी के द्वारा, कोई टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के रूप में बनाएंगे। अब राम को श्याम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, राम को श्याम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर तुम जब टेंस के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। अब सोचोगे अच्छा ये वॉइस शायद लगता है कि है, क्योंकि किसी के द्वारा कह रहा है और उसको करवाया जा रहा है ऐसे करके ना, तो वो कंडीशन में आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये कैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे में सीता, है ना, सीता को, सीता को पढ़ाया जा चुका है, बताइए इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, बताइए यह सब दिया हुआ रहता है ना, जल्दी बताओ, रहता है ना। अच्छा इसी तरह से अगर हम दूसरा लें, है ना, तो देखिएगा मेरे द्वारा, मेरे, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा तुम्हें, तुम्हें, मेरे द्वारा तुम्हें, है ना, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, सबले बढ़िया यही है एग्जाम्पल, पीटा, पीटा जा चुका है, जाता है नहीं न जा रहा है, चुका है चुकी है इसमें लगाना है आपको, है ना। अच्छा ये बात को और कोई तरीका से बोल सकते हैं, बताइए, सीता को पढ़ाया जा चुका है, इसको और कोई तरीका से बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, सीता को पढ़ाया गया है, गया है, सीता को पढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका जो पहचान होता है तो चुका है चुकी है ऐसे ही है, ऐसे ही तो फिर वैसे कर देगा, चुका है चुकी है चुके हैं या है ये है ए है, ऐसे आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सीता को पढ़ाया जा चुका है चाहे सीता को पढ़ाया गया है, इसको कैसे बोल सकते हैं, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका है चाहे मेरे द्वारा तुम्हें पीटा गया है, बोलिए ऐसे होगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर कहता है,
तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है इसे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, तो पहले ऑब्जेक्ट के पकड़ के आगे लेके चलाना है, आ गया। उसके बाद आपको इसमें क्या लगाना है, तो इसमें लगाना है आपको हैज, है ना, हैज चाहे हैव लगाना है, समझ गए। और तब पिछला बार बीन भी लगा देना है, समझ गए। क्या लगाना है, बीन लगाना है, यहाँ पर बीन बजाना शुरू करना है आपको, बीन बजाना है यहाँ पर। तीसरा नंबर में बीन बजाना है, पहला नंबर में बीन बजाओ या मत बजाओ, दूसरा नंबर में बीन, दूसरा बार में बीन बजाओ या मत बजाओ, तीसरा बार में आपको बीन बजाना है, मतलब तीसरा टेंस में बीन लगाना है, समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है बउआ, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि भी थ्री छोड़ेंगे नहीं, भी थ्री नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बताओ क्या करेंगे, बाई करके आप सब्जेक्ट को जोड़ दीजिएगा, समझ गए, और बाकी जो बचेगा लिख दीजिएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया सब कोई के, आया समझ में, पीछे क्या देख रहे हो। अब बताओ क्या करें हम, तो बना दें, बना देना। चलिए सीता को पढ़ाया जा चुका है, अब यहाँ पर देखिए कि सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जल्दी फटाफट बताइए। ऑब्जेक्ट है, सीता को पढ़ाया जा चुका है, एकर मतलब कोई पढ़ाया है, वो सब्जेक्ट था ना, लेकिन सीता को ना, तो सीता ऑब्जेक्ट है। तो बताओ सीता ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट जैसा काम करे, तो पहले सीता आ जाएगा यहाँ, हो गया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बताओ बउआ क्या लगा, हैव की हैज, हैज, तब लगले बीन लगा देना, बीन हो गया। और उसके बाद बताइए पढ़ाना का तीसरा रूप क्या होता है, TAUGHT, टॉट। बोलिए बन गया ये, हाँ बन गया ना। मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका है, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका है, कौन दुनिया में हो, अरे तुम सब कौन दुनिया में हो बताओ। चल देखो, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका है, बताओ किसे पीटा जा चुका है, तुम्हें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है जल्दी बताओ, तुम है। तो बताइए ऑब्जेक्ट के पहले के चलाइएगा, आ गया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज लगा दें, है जे आओ सब कह रहे है जे, हैव लगेगा कि मारेंगे बस, हैव लगेगा ना, क्या लगेगा, है। उसके बाद बताओ क्या लगा, बिन लगा देते हैं। अब बताइए भर्व के बताओ केमा रूप लिखाएगा आपका, तो चलिए यहाँ पर B10 लगेगा, बोलिए B10 लगेगा, B10 लगेगा ना। चलिए B10 तो हो गया। उसके बाद बताइए मेरे द्वारा कह रहा है ना, तो बाई करके मी कर दें, बाई मी। चलिए बउआ ध्यान देना एक बात और, कि जो बाई करके तुम वहां पर यहाँ पर लिखोगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए बाई आई तो नहीं किए, अब ढेर बच्चा सोचेगा बाई करके आई कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बोले हैं, तो सब्जेक्ट नहीं, वो जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट है होता है से सब्जेक्ट बन जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया सब कोई के, आए कि दिक्कत है बताओ, दिक्कत किसी को नहीं ना, ये तो सब कोई के पता होगा ना, क्या पता होगा से बताते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्लियर, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इसी तरह से दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही, है ना। इसी तरह से और आपका हो जाएगा वी, वी के ऑब्जेक्ट होता है अश, समझ गए, आए। तो फिलहाल में यहाँ पर आप याद रखिएगा, समझ गए, थोड़ा सा देखिए, देखिएगा। देखिए यहाँ कम से कम बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जब हम कहेंगे ना तब जहाँ ध्यान देना वहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ गए, हाँ हाँ। और एक बात और आप लोग सुन लीजिए, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रहता, कहाँ गया, यहाँ पर रहता कि कोई नाउन आ जाता है ना, कोई नाम आ जाता, जैसे सीता के द्वारा, सीता के द्वारा, तो बाई सीता के बाद में, सीता का द्वारा, बताइए सीता का द्वारा रहता तो आप बाई करके, बात नहीं देखिए,
यहाँ ये ए देखिएगा, यू हैव बीन बीटन बाय मी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया कि जब माई अथी बाई जो लिखा हुआ है और बाई के बाद में कोई क्या आ जाए भाई, आ जाए बाई के बाद में कोई नाउन आ जाए, सीता राम गीता, है ना, ऐसे करके आ जाए, तो उसको ज्यों के त्यों लिख देना नाम के। समझ में आया? जैसे रहता राम के द्वारा सीता को पढ़ाया जा चुका है, राम के द्वारा सीता को पढ़ाया जा चुका है, तो सीता वाला तो यहाँ लिख दिए, सीता हैज बीन टॉट बाई राम, न कि राम के हिसाब से हिम लगा देंगे। आया बात समझ में? चलिए अब आते हैं हम लोग, बताओ कौन नियम पर आ जाए बउआ, जल्दी बता दो। हाँ, ग्रामर के हिसाब से है ये, ठीक, यही ना। अब ग्रामर के हिसाब से कैसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन आपका, है ना, ज्यादा नहीं एक आधे क्वेश्चन देंगे। देखिए, जैसे मान के चलिए आपका रहेगा कि हाँ चलिए, वाई ओ यू, यू हैव, यू हैव, ध्यान दीजिएगा, यू हैव, यू हैव eaten a, eaten, eaten an apple करते हैं, an apple, APPLE एप्पल, हो गया। देखिए बताइए ये कौन वॉइस है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। हाँ ये क्या है आपका, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, हो गया। अब एक्टिव वॉइस से बताइए हम किस में बदल दें, पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना। तो देखिए कैसे होगा, बताइए यहाँ पर यू हैव ईटेन एन एप्पल हो गया, तो ई पहले बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, एन एप्पल, एप्पल है ना। तो चलिए बताओ यहाँ पर एन एप्पल कर दें पहले, APPLE, बोलिए हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट बना रहे हैं, और सब्जेक्ट को बाई करके पीछे कर देंगे ना। चलिए तो एन एप्पल बताओ, इसके बाद एक हिसाब से क्या होगा, हैज होगा, हैज होगा ना, और हैज होगा तो लगले बताओ क्या होगा, बीन होगा, और बीन के बताइए बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप, तो ये तो पहले से ही तीसरा रूप में है ना, तीसरा रूप में, और बाई करके क्या कर दें, यू जोड़ दें, तो चलिए बाय यू, है ना, बाय यू, बाय यू। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी। आए, अब इसी तरह से पूरा टेंस बना लोगे, आए, बन जाएगा ना, पक्का बन जाएगा ना। चलिए तो आज मिलेगा भी आपको, आज होमवर्क भी मिलेगा, चलिए।